दोस्तों इस वीडियो में आप पोस्ट ऑफिस की एक ऐसी स्कीम के बारे में जानेंगे जिसमें इन्वेस्ट करने पर आपको 5 साल में मिलेंगे 14.5 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों, आपने एकदम सही सुना। आजकल गवर्नमेंट स्कीम का नाम सुनते ही लोग ये सोचते हैं कि इसमें क्या ही रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि आजकल शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड जैसे इन्वेस्टमेंट प्लान का इतना प्रचार हो रहा है कि इनमें जो गवर्नमेंट की अच्छी स्कीमें हैं उसकी जानकारी लोगों तक पहुँच ही नहीं पा रही है। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको गवर्नमेंट की एक ऐसी ही बेस्ट स्कीम के बारे में बताऊंगा जिसमें आपको किसी भी एफडी स्कीम से ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट तो मिलता ही है, साथ ही इसमें आपके इंटरेस्ट पर कोई टैक्स भी नहीं लिया जाता। तो दोस्तों इस स्कीम का नाम है NSE यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम। ये पोस्ट ऑफिस की एक पॉपुलर स्कीम है। इस वीडियो में हम NSE स्कीम के बारे में कंप्लीट डिटेल में जानेंगे, इसलिए इस वीडियो में आप एंड तक बने रहना। और साथ ही इस वीडियो में मैं आपको कैलकुलेटर की हेल्प से ये भी कैलकुलेट करके दिखाऊंगा कि इसमें आपको कितने पैसे इन्वेस्ट करने पर कितना अमाउंट मिलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप ऐसी ही वीडियो अगर देखना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो आपके लिए लाता रहता हूं। तो अब बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पोस्ट ऑफिस की एक ऐसी स्कीम है जहां आपके पैसे पर अच्छा रिटर्न्स तो मिलता ही है, साथ ही आपके पैसे 100% सुरक्षित भी रहते हैं, क्योंकि ये स्कीम एक सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है जिसे 1989 में शुरू किया गया था। इस स्कीम में अभी आपको 7.7% का कंपाउंडेड इंटरेस्ट पर ईयर मिलता है। कंपाउंडेड इंटरेस्ट का मतलब होता है कि आपके मूलधन पर हर साल जो ब्याज मिलता है वो तो है ही, लेकिन इसमें आपके ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलता है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इसमें गारंटीड रिटर्न मिलता है। ये कभी भी कम या ज्यादा नहीं होता। जो इंटरेस्ट आपको एक बार अकाउंट खोलने के समय दे दिया जाता है वही इंटरेस्ट पूरे मैच्योरिटी पीरियड तक दिया जाता है, लेकिन इसमें जो ये रिटर्न आपको मिलता है वो आपको मैच्योरिटी पर ही दिया जाता है। टेन्योर के बीच में आप ये इंटरेस्ट नहीं ले सकते। और इस स्कीम का मैच्योरिटी टाइम 5 साल का होता है। नॉर्मल सिचुएशन में आप इस स्कीम को 5 साल से पहले क्लोज नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ऐसी सीरियस कंडीशंस में ऐसा किया जा सकता है, जैसे कि अगर अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है या फिर कोर्ट ऑर्डर देता है अकाउंट क्लोज करने के लिए, तभी यह अकाउंट 5 साल से पहले क्लोज किया जा सकता है। अदरवाइज ये स्कीम अकाउंट खोलने के बाद 5 साल के लिए लॉक हो जाती है। इस स्कीम में अकाउंट कौन कौन खोल सकता है अब वो देखते हैं। NSE स्कीम में कोई भी भारत का नागरिक अकाउंट खुलवा सकता है, लेकिन इसमें NRI एलिजिबल नहीं है। 18 साल से नीचे या 18 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति इसमें अपना अकाउंट खुलवा सकता है। इसमें कोई एज लिमिट भी नहीं है, लेकिन इसमें जो माइनर के नाम पे अकाउंट खुलता है उसे मैनेज उसके पेरेंट्स करते हैं। NSE स्कीम में आप सिंगल अकाउंट या फिर ज्वाइंट अकाउंट कोई सा भी अकाउंट खुलवा सकते हैं, और एक ज्वाइंट अकाउंट में मैक्सिमम 3 लोगों को ही ऐड किया जा सकता है। NSE स्कीम में आप मिनिमम 1000 रुपए में अकाउंट खुलवा सकते हैं, और इसमें ना तो मैक्सिमम अमाउंट जमा करने की कोई लिमिट है और ना ही एक ही अकाउंट रखने की कोई लिमिट है। यानी कि आप इस स्कीम में जितनी मर्जी हो उतने अकाउंट खुलवा सकते हैं। लेकिन इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब आप पोस्ट ऑफिस में पैसे जमा करते हैं तो पोस्ट ऑफिस आपका एक अकाउंट खोलता है, लेकिन साथ ही आपको एक नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट भी देता है जिसमें आपकी सारी डिटेल प्लस आपने जितना पैसा जमा किया है वो इसमें मेंशन होता है। तो ये सर्टिफिकेट आपको अच्छे से संभाल कर रखना है, क्योंकि जब आप मैच्योरिटी के समय पोस्ट ऑफिस जाएंगे अपने पैसे लेने के लिए तो पोस्ट ऑफिस आपसे ये सर्टिफिकेट मांगता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और इस स्कीम में आपको 1 साल में 1.5 लाख रुपए की टैक्स में छूट भी मिलती है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस NSE स्कीम को सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में रखा गया है। और 5 साल लॉक इन पीरियड कंप्लीट होने के बाद आपको जो पैसा ब्याज सहित मिलता है उस ब्याज पर भी इसमें कोई TDS नहीं काटा जाता, यानी कि ये स्कीम टैक्स फ्री है। अब हम कैलकुलेटर की मदद से ये देखते हैं कि कितने पैसे इसमें जमा करने पर 5 साल बाद आपको इसमें कितना अमाउंट मिलेगा, और फिर इसके बाद हम NSE स्कीम के कुछ स्पेशल फीचर्स के बारे में भी जानेंगे। तो दोस्तों अगर आप 50,000 रुपए 5 साल के लिए NSE स्कीम में जमा करते हैं तो आपको टोटल अमाउंट मिलेगा 77,452 रुपए, मतलब कि इसमें आपको 22,500 के अराउंड इंटरेस्ट मिलेगा। और अगर आप 1 लाख रुपए 5 साल के लिए इसमें जमा करते हैं तो आपको टोटल अमाउंट मिलेगा 1,44,000 रुपए, और इसमें आपका टोटल इंटरेस्ट बनेगा 44,000 रुपए का। और वहीं अगर हम मान लेते हैं कि कोई आदमी 10 लाख रुपए इस रिस्क फ्री स्कीम में जमा करता है तो 5 साल बाद उन्हें टोटल अमाउंट मिलेगा 14,49,000 रुपए, यानी कि वे इसमें टोटल इंटरेस्ट कमाएंगे 4,49,000 रुपए। तो दोस्तों आप इसी तरह से अपनी इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम जानते हैं NSE स्कीम्स के कुछ स्पेशल फीचर्स के बारे में। पहला है, अगर आप बैंक से लोन
लोन लेना चाहते हैं तो आप नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को गिरवी रखकर भी लोन ले सकते हैं, लेकिन जो लोन का अमाउंट होगा वो आपके सर्टिफिकेट अमाउंट से कम रहेगा। जनरली इसमें आपको एनएससी सर्टिफिकेट का 90 to 100% पैसा लोन में मिल जाता है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें पोस्ट ऑफिस आपको कोई लोन नहीं देता, सिर्फ बैंक ही आपको ये लोन प्रोवाइड करते हैं। दूसरा है, अगर आपने अपना घर चेंज किया है और आप एनएससी अकाउंट को अपने घर के पास पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफर करवाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, इसमें आपको अकाउंट ट्रांसफर फैसिलिटी भी मिलती है। और तीसरा है, एनएससी स्कीम में आपको नॉमिनी फैसिलिटी भी मिलती है। दोस्तों, एनएससी स्कीम में आपको जो इंटरेस्ट मिलता है वो हर 3 महीने में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा रिवाइज किया जाता है। अभी जो 7.7% का इंटरेस्ट आपको मिल रहा है ये अप्रैल, मई और जून मंथ के लिए वैलिड है। और एनएससी स्कीम में आप जिस दिन पैसा जमा करते हैं उसी दिन ये डिसाइड हो जाता है कि 5 साल बाद आपको इसमें कितने रुपए मिलेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने एनएससी स्कीम के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जान लिया है। अब हम फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।